मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास बनाए रखना पुलिस का पहला कर्तव्य है। पीड़ित व्यक्तियों के साथ विनम्र व्यवहार, उनके हितों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने पुलिस द्वारा पकड़े गए आतंकियों के सहयोगी को लेकर कहा कि हमारी पुलिस बिल में छुपे ऐसे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम करने के आरोप में गिरफ्तार युवक फराज के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वाले और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश पुलिस ऐसे सभी संदिग्ध नेटवर्क और गतिविधियों का पता लगाकर उन्हें समाप्त करने का कार्य लगातार करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें प्रदेश को नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त कराने की दिशा में मिली सफलता से सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साइबर अपराधों और नई तकनीकी चुनौतियों से निपटने में भी पुलिस ने प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 वर्षों के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और आगामी 3 वर्षों में 22,000 पदों पर भर्ती कर पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने धार स्थित भोजशाला मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद पुलिस द्वारा स्थिति को शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से संभालने की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस का पहला कर्तव्य प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पीड़ितों के साथ संवेदन और सम्मानजनक व्यवहार करते हुए त्वरित न्याय दिलाना है। हम सब लोगों ने प्रारंभिक सत्र में शामिल होकर के पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए शुभकामना भी दी। बीते दिन वल्लभ भवन में होम की पूरी समीक्षा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी कि पुलिस ने बीते हमारी 2.5 साल की सरकार में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है, जिसके आधार पर हम मध्य प्रदेश पुलिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। एक तरफ सालों पुरानी नक्सलवादी परेशानी थी, हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी राज्य के अंदर कई प्रकार से इनके कारण से विकास भी अवरुद्ध था, कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी। ऐसे में पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मैंने सबको बधाई दी है। भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया। भोजशाला के वर्तमान में न्यायालय के निर्णय के आधार पर उस निर्णय को लागू कराने का भी उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश की पुलिस के माध्यम से जिला प्रशासन ने हासिल किया। मैं धार प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति में कई प्रकार की चुनौतियाँ भी हैं। साइबर अपराध से लगाकर लगातार कई प्रकार की नई चुनौतियाँ आ रही हैं, लेकिन प्रत्येक चुनौती में हम अपने भारत सरकार के नए कानूनों को लागू करने के उस परिप्रेक्ष्य में भी और बाकी प्रकार से भी सब प्रकार के संसाधन जुटाते हुए मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परतापूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहूँगा।